आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। देहरादून में 2 युवकों से पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी 6 लाख ओएनजीसी का फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर शातिर ठग ने 2 युवकों से ऐंठ लिए 6 लाख रुपए, फिर दिया ओएनजीसी का फर्जी नियुक्ति पत्र। केदारनाथ उपचुनाव में 57.64% हुआ मतदान, महिलाओं ने वोटिंग में मारी बाजी। 23 को आएगा रिजल्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,875 मतदाता थे। 28,329 महिलाओं ने वोट डाले। 25,197 पुरुष ने किया मतदान। उत्तराखंड में बेरोजगारी का हाल। नेचर गाइड बनने के लिए 10वीं योग्यता बीएड बीएससी पास ने किया आवेदन। रामनगर में नेचर गाइड की चल रही भर्ती। 10वीं पास है योग्यता। बीएससी बीएड बीएस डिग्रीधारियों ने भी किया आवेदन। उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि जिस नेचर गाइड की भर्ती के लिए पात्रता 10वीं रखी गई है, उस भर्ती में बीएड बीएससी बीए आदि उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी नेचर गाइड बनने के लाइन में लगे हैं। नेचर गाइड के लिए 186 पदों पर वैकेंसी निकली है, लेकिन आवेदन 3600 पार हो गया है। यानी नौकरी की कमी के चलते उच्च शिक्षा वाले भी जैसे तैसे नेचर गाइड बनना चाहते हैं। देहरादून में दुकानों प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। 84 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून में दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करने पर 84 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जौलीग्रांट क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने घर पर की फायरिंग। पुलिस ने नाकेबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा। जौलीग्रांट क्षेत्र में कार सवारों ने मकान पर झोंकी फायर। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। देहरादून जिले के जौलीग्रांट क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां कार सवार बदमाशों ने एक घर पर फायर झोंक दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की। वहीं नाकेबंदी कर रायवाला पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। लापरवाही पर डीएम का एक्शन। कॉलेज प्रिंसिपल का वेतन रोका। अधिकारियों को चेतावनी नोटिस। सीएम घोषणा के कार्य में लापरवाही बरतने पर डीएम पौड़ी ने कॉलेज प्राचार्य का वेतन रोक दिया है। साउथ अफ्रीका की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास मामला। पुलिस ने आरोपी विदेशी छात्र को किया गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीकी छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में मामले में देहरादून पुलिस ने आरोपी विदेशी छात्र को गिरफ्तार किया है। मंगलोर में शादी समारोह में बाइक सवारों ने किशोर पर झोंकी फायर। बारातियों में मचा अफरा तफरी। मंगलोर में शादी समारोह में फायरिंग में मची अफरा तफरी। बाइक सवारों ने की किशोर पर की फायरिंग। एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा। उत्तराखंड में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक सरगना गिरफ्तार। होटलों और रेस्टोरेंट में करता था सप्लाई। नैनीताल जिले के मुखानी में नकली शराब की फैक्ट्री में छापा। केमिकल और रॉ मटेरियल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, जहां एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने मुखानी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल और उपकरण बरामद किया है। साथ ही मौके पर नकली शराब बनाने वाले सरगना को भी गिरफ्तार किया। त्योहारी सीजन में मालामाल हुआ परिवहन विभाग। अक्टूबर में 67 करोड़ कमाया, नवंबर में लक्ष्य के करीब। अक्टूबर और नवंबर माह में देहरादून में 15,000 से अधिक गाड़ियां परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड हुई। सिर्फ अक्टूबर माह में 67 करोड़ राजस्व कराया। पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती रैली में मची भगदड़। गेट तोड़कर रैली स्थल में घुसे युवा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ प्रादेशिक सेना भर्ती में उमड़ी की भीड़। गेट तोड़ भर्ती स्थल में घुसे अभ्यर्थी। भगदड़ मचने और लाठियां फटकारने से कई घायल। उत्तराखंड के पैठाणी में 21 नवंबर को होगी उच्च शिक्षा परिषद की अहम बैठक। इन विषयों पर होगी गहन चर्चा। उत्तराखंड के पैठाणी में होगी उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में 68% शिकायतों का निस्तारण। सीएम हेल्पलाइन 1905 के बेहतर प्रदर्शन से सरकार गदगद।
स्वच्छ भारत मिशन के क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का तीसरा स्थान, जाने क्या रहे मानक। सार्वजनिक शौचालय की स्वच्छता के लिए चलाए गए चैलेंज में प्रदेश को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ। पहला गुजरात और दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला। केदारनाथ उपचुनावों में बाजूगढ़, तोक और ध्रुवनगर के वोटरों ने किया बहिष्कार, किसी ने नहीं डाला वोट। केदारनाथ उपचुनाव में शासन प्रशासन से नाराज दिखे लोग। बांजगढ़, तोक के 80 और ध्रुवनगर के करीब 350 वोटरों ने चुनाव बहिष्कार कर नहीं डाले वोट। उत्तराखंड यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई तेज। GMVN और KMVN का होगा एकीकरण। उत्तराखंड यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई तेज हो गई है। नेपाल से उत्तराखंड के मंदिरों तक धार्मिक यात्रा भी निकाली जाएगी। बद्रीनाथ धाम में सफाई अभियान, 1.5 टन अजैविक कचरा निकला। नगर पंचायत ने कमाए 8 लाख रुपए। बद्रीनाथ धाम में निकला 1.5 टन अजैविक कचरा। पूरे यात्रा काल में अजैविक कचरे से नगर निगम ने कमाए 8 लाख रुपए।